जमशेदपुर और घाटशिला से पुलिस ने एक बड़े जॉब स्कैम का पर्दाफाश किया है। ग्लेस इंडिया और राधा इंटरप्राइजेस नाम की दो फर्जी कंपनियां बेरोजगार युवाओं को टाटा और अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने का लालच देती थी। नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से 25,000 तक की भारी रकम वसूली जाती थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से युवाओं को जमशेदपुर और घाटशिला बुलाया गया। यहाँ लाने के बाद उन्हें मार्केटिंग और जबरन अन्य कामों में लगाया जाता था। विरोध करने वालों को जंगलों में ले जाकर पिटाई की जाती थी या कमरों में बंद कर दिया जाता था। कई युवक युवतियां महीनों से बंधक जैसी स्थिति में काम करने को मजबूर थे। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। घाटशिला से 180 युवक युवतियों को रेस्क्यू किया गया। गोविंदपुर के भोला बागान में 100 युवक मुक्त कराए गए। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ? क्या बोल के यहाँ पे बुलाया गया था आपको? बोल के बुलाया गया था कि यहाँ पे काम करना। हाँ, कौन सी कंपनी बुलाई थी आपको? वो बुलाया था। कितना पैसा मांगा गया आपसे? हम पैसा वैसे नहीं मांगा गया, तो बोला था अगर खाना पीना रहना है ना तो यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है। नौकरी मिला आपको? जी सर, अभी तो काम कर रहे थे, कुछ दिन हुआ है। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? मधुपुर? यहाँ पे कहाँ काम कर रहे थे? यहाँ कहाँ काम कर रहे थे? अभी बुलाया गया था। किसके द्वारा बुलाया गया था? किसके द्वारा? उनको बंधक के रूप में रखा गया है और उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। तो उसके पश्चात हम लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए एक गठन किया दल का और उसकी जांच के क्रम में तुरंत सीनियर सर के नेतृत्व में और उनके आदेश के आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई करा। उसके बाद हम लोगों ने जब घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी की तो हम लोगों को उस जगह से 179 कम उम्र के लड़के और लड़कियां 18 प्लस ही हैं, सारे के सारे जो हैं, पर इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादातर रहने वाले कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, काफ़ी सारे इनमें से बिहार के हैं। ये सब लोगों को बंधक टाइप का बना के वहाँ पे रखा हुआ था घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो जब वहाँ पे पूछताछ की गई, वहाँ पे कुछ लोग भी मिले जो इस केंद्र को संचालित कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि इन बच्चों को ये लोग प्रलोभन देते थे कि भाई 25,000 रुपये आप हमारे पास जमा कराइए, उसके एवज में हम लोग आपको जो है नौकरी देंगे। और कुछ को सरकारी नौकरी का झांसा दिया, कुछ को बोला कि यहाँ पे ट्रेनिंग करा के कहीं और नौकरी लग जाएगा। तो उस क्रम में जब ये बच्चे यहाँ पे आए तो उसके बाद इन लोगों को बंधक बना के तरीके से रख दिया, जिनसे 10,000 रुपये आते ही ये लोग ले लिया करता था कि अब ये इससे तुमको खाना पीना देंगे जब तक तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगा। और लगभग 15,000 रुपये के हम लोगों को ऊट पटांग टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स दे दिया करता था। दवाइयाँ कुछ दे दी कि बीपी की, शुगर की, मतलब दवाइयों का जिनका मतलब हमको अभी पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो दवाइयाँ कारगर भी हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी मेडिसिन दे देते हैं। तो उनका कॉस्ट उनको 15,000 रुपये बोल के दे देता था। तो इस प्रकार से इनका पूरा 25,000 रुपये रख लेते थे और फिर इन लोगों के ऊपर ये दबाव बनाते थे कि तुम लोगों को तभी यहाँ से जाने को देंगे जब तुम अपने परिचय कम से कम 2 लड़कों या लड़कियों को यहाँ पे बुला लोगे। तो उस क्रम में एक चेन बनती चली जाती थी। जो लड़के इनकी बात मानने से मना करते थे उनके साथ ये लोग काफ़ी दुर्व्यवहार भी करते थे, मारपीट भी करते थे। उसके भी वीडियोस हम लोगों को मिले हैं। और इस ग्रुप के जो तार हैं वो गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी हम लोग को जुड़े हुए मिले हैं। इस ग्रुप का जो सरगना है वो उधर से ही संचालित करता है अपने आप को, वहीं पे रहता भी है जहाँ तक हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। और जब से हम लोग ने छापेमारी की है तब से वो फरार है। तो एक FIR इस संदर्भ में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी हुई है हम लोगों की, और वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है। और आशा करते हैं कि इस प्रकार का कोई नेटवर्क हम लोग के संज्ञान में जब भी आएगा तो इसी प्रकार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। परंतु आप लोग के माध्यम से पब्लिक से और सभी मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग को पता लग रहा है कि इस तरीके से कहीं पे बच्चों को, लड़के लड़कियों को ऐसे बंधक टाइप से रखा हुआ है तो आप लोग तुरंत हम लोग को सूचित करें। क्योंकि जिस संख्या में लड़के लड़कियाँ वहाँ रह रहे थे, ये थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा कि लोकल लोगों को कैसे नहीं पता चल रहा। थोड़ा सा पब्लिक भी जब रहे तो थोड़ा अवेयर रहे, क्योंकि कभी कल को आपके बच्चे भी इस तरह की मुसीबत में फंसे हो सकते हैं। तो वो एक अच्छी कार्रवाई हुई है हम लोग की तरफ से और इसमें हम लोग तह तक जाएंगे। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन बच्चों का शोषण कर रहे थे, उन सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अभी तक हम लोगों को 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है घाटशिला के सेंटर से। और इसमें बरामदगी के रूप में हम लोगों को लेन देन के कागजात मिले हैं, जिसमें कि बच्चों का पूरा रिकॉर्ड, उन सभी जो युवक युवती हैं उनका डिटेल्स, उनके आधार कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हम लोगों को मिले हैं। और जो इन लोगों को किट दिया जाता था, ये जो लोगों को ये लोग पकड़ के रखता था उनको कुछ किट देता था दवाई वाले, वो दवाइयों की किट भी हम लोगों को बरामद किया। ड्यूरेशन है सबकी रखे जाने की, कोई आदमी 10 दिन से है, कोई 15 दिन से है, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना,
ये तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि कोई भी एक जो यहाँ पे लड़का या लड़की आई है जब तक वो 2 लोगों को और नहीं बुलाता था। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग वाला टाइप का कुछ इनका फंडा है कि तुम 2 को और बुलाओ उसके बाद हम देंगे। तो मतलब बहुत एकदम टोटली इलीगल है इस तरीके से किसी को मेंटेन करना और इन लोग को हम लोग कड़ी से कड़ी जरूरत अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। कल ही हम लोग को पता लगा है, मतलब कम से कम हमको लगता है 6 महीने तो हम बोलेंगे ही, परंतु और पहले से भी चल रहा हो सकता है। एक बार पूरी जांच होने के बाद हम लोग क्लियरली इस पर कमेंट करेंगे। तो हम लोग ने अभी बुक करा लिया है, धीरे धीरे उन सब का हम लोग एक बार डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उसके बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके या फिर वो क्योंकि सब बालिग हैं तो अपने हिसाब से भी जा सकते हैं, उन सबको हम लोग फ्री करवा देंगे। आप मान लीजिए कि 2 से 3 लोग हैं जो कि घाटशिला सेंटर से हम लोग को सूचना मिल रहा है और 2-3 लोग हम लोग को इधर गोविंदपुर एरिया से भी है जो कि भी फरार है। कल ही हम लोग को मामला